टूरिस्ट वीजा पर भारत आकर तबलीगी जमात के धार्मिक जलसों में शामिल होने वाले 2550 विदेशी नागरिकों पर भारत सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। मिली जानकारी के मुताबिक इन विदेशियों पर अगले 10 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब ये नागरिक अगले 10 साल तक भारत नहीं आ सकेंगे। ये नागरिक टूरिस्ट वीजा पर भारत आकर तबलीगी जमात की गतिविधियों में शामिल होते थे। इन नागरिकों को वीजा नियमों का उल्लंघन करने के लिए 10 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि तबलीगी जमात के कुल 2550 विदेशी सदस्यों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है और अगले 10 वर्षों तक इनके भारत आने पर प्रतिबंध रहेगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि संख्या और भी बढ़ सकती है। पहले 2200 विदेशी नागरिकों को ब्लैकलिस्ट करने की सूचना मिली थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ब्लैकलिस्ट किए गए 2550 विदेशियों में माली, नाइजीरिया, श्रीलंका, केन्या, जिबूती, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, यूके, ऑस्ट्रेलिया और नेपाल के नागरिक शामिल हैं। इन पर अगले 10 साल तक भारत में आने पर प्रतिबंध लगा रहेगा। चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पूर्वी लद्दाख में चीनी सैन्य निर्माण पर एक विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पूर्वी लद्दाख में कैसे इतने चीनी सैनिक इकट्ठा हुए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट में पूर्वी लद्दाख में नी सैन्य निर्माण पर विस्तार से जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दौलत बेग ओल्डी सेक्टर और पैंगोंग त्सो सेक्टर सहित अन्य क्षेत्रों में चीनी निर्माण के बारे में जानकारी दी गई है। सूत्रों ने कहा है कि सरकार को एजेंसियों ने इस बात की भी जानकारी दी है कि कैसे चीनी इन क्षेत्रों में तेजी से निर्माण कर सकते हैं और इतनी बड़ी तादाद में सैनिकों को लाने का प्रबंध कर सकते हैं। मई के पहले सप्ताह में चीन ने LAC के साथ पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में 5000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात किया था। शुरुआत में चीन ने बड़ी सैन्य टुकड़ी के जरिए भारत को आश्चर्यचकित किया, लेकिन फिर भारत ने भी हालात को देखते हुए ऊंचाई वाले क्षेत्र में युद्ध में प्रशिक्षित अपने रिजर्व डिवीजन से सैनिकों को यहां तैनात करना शुरू कर दिया। शनिवार को दोनों पक्षों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता होने वाली है। इसमें भारत और चीन कुछ हल निकालने की उम्मीद कर रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी के बीच केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो सकता है। इस बार वजह बनेगा केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाला राम मनोहर लोहिया अस्पताल, जिस पर दिल्ली सरकार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आप नेता राघव चड्ढा के बाद अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल पर कोरोना केस हैंडल करने में लापरवाही बरतने की बात कही है। ऐसा कहा गया है कि RML ठीक वक्त पर कोरोना रिपोर्ट नहीं देता और कई बार गलत टेस्ट भी किए हैं। सत्येंद्र जैन ने गुरुवार को कहा कि RML टाइम पर कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नहीं देता। 70% लोग हॉस्पिटल पहुंचने के 24 घंटे में ही मर रहे हैं, लेकिन उनकी टेस्ट रिपोर्ट 5 से 7 दिन में आती है। यह बिल्कुल गलत है। रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर आनी चाहिए। सत्येंद्र जैन ने यह भी कहा कि RML कोरोना टेस्ट करने में लापरवाही भी बरत रहा है। टिड्डियों के हमले से न केवल पाकिस्तान बल्कि भारत के भी कई राज्य जूझ रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान से भारत में दाखिल हुए टिड्डियों ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में खड़ी फसलों को अपना निशाना बनाया है। एक तरफ इन छोटे कीड़ों के हमले से किसान परेशान हैं, तो वहीं पाकिस्तान सरकार ने इससे कमाने का नया जुगाड़ खोज लिया है। सरकार ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वे टिड्डियों को पकड़कर उन्हें सौंपे, जिनका इस्तेमाल मुर्गियों के दाने के रूप में किया जाएगा। इमरान खान ने कहा कि वह टिड्डियों को पकड़ने के लिए एक पायलट परियोजना का देश भर में विस्तार करना चाहते हैं। इसमें किसानों को टिड्डियों के बदले पैसे दिए जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि इस योजना से देश के कुछ सबसे गरीब हिस्सों में किसानों को बहुत अधिक आमदनी होगी। पकड़े गए टिड्डियों से पोल्ट्री फार्म के लिए प्रोटीन युक्त चारा भी बनाया जा सकता है।